हय्य अलल फलाह। अगला मौजू है शादी ब्याह की गलत रस्में। बयान करने वाले हैं मुआज अख्तर अली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا। सामान इकराम, हकम साहिबान, असातिज़ इकराम, मेहमानान इज़ाम और मेरे सामने बैठे हुए अजीज साथियों, आज के शशमाई अंजुमन में मुझे जिस मौजू के तहत आप लोगों के सामने गुफ्तगू करने का मौका मिला है वो मौजू है शादी ब्याह की गलत रस्में। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस्लाम की शक्ल में एक मुकम्मल दीन अता फरमाया। इरशाद रब्बानी है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी आज मैंने तुम्हारे दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमतें तुम पर तमाम कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए एक दिन की हैसियत से पसंद कर लिया। मेरे प्यारे भाइयों, दीन इस्लाम सिर्फ इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के एतबार से मुकम्मल नहीं है, बल्कि ज़िंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं है जिसके मुतालिक इस्लाम की रोशन व तालीमात मौजूद ना हो। इन्हीं मामलात में शादी ब्याह का मामला ऐसा है जिसे इस्लाम ने निकाह जैसा मुकद्दस नाम दिया और इस निकाह को इस कदर आसान और सादा बना दिया कि समाज और माशरे में बदकारी के लिए कोई गुंजाइश बाकी न रहे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में निकाह कितनी सादगी से होती थी, इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि बुखारी शरीफ में आता है कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के कपड़े पर दर्दगी लगी हुई देखी तो पूछा क्या बात है। तो उन्होंने अर्ज किया कि मैंने निकाह कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ दी, वलीमा करने का हुक्म दिया। जरा गौर कीजिए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु किस पाए के सहाबी हैं। हम सबको मालूम है कि अशराए मुबश्शिरा में से हैं और अल्लाह के रसूल से रिश्तेदार भी लगते हैं। ये शादी कर लेते हैं और आप से खबर तक नहीं होती। ये हाल है उस दौर की निकाह की सादगी का। मगर बड़े अफसोस की बात है आज इस निकाह को उल्टे सीधे रस्म रिवाज की जंजीरों में ऐसा जकड़ दिया गया कि समाज और माशरे में बदकारी और हरामकारी इसकी बनिस्बत आसान हो गई। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया था कि निकाह को इस कदर आसान बना दो कि बदकारी मुश्किल हो जाए। मगर अफसोस सद अफसोस आज इस निकाह को इस कदर मुश्किल बना दिया गया कि जिनाकारी आसान हो गई। न जाने कितने गरीब घरों की लड़कियां सिर्फ इसलिए कुंवारी बैठी है कि उनके वालिदैन उनकी शादी के लंबे चौड़े जहेज का इंतजाम नहीं कर पा रहे। मेरा ये सवाल है, आखिर जहेज नाम की बलाई कहाँ से आई। माल दौलत की पुजारी अपने इस करतूत पर पर्दा डालने के लिए कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लख्ते जिगर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को जहेज दिया था। मगर शायद इन बेशर्म लोगों को मालूम नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। अगर जहेज सुन्नत होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी 3 बेटियों से महरूम किए रखते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को जो कुछ दिया था दर हकीकत वो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के माल से आया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया क्या था? तकिया, बिस्तर, मस्जिदा, चक्की, चंद बर्तन के सामान, क्या जरूरत के चंद सामान जहेज कहलाएंगे। और ये भी आपने इस वजह से दिया था कि आपके दामाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इंतहाई गरीब और मफलूकुल हाल थे। यहाँ तो यह हाल है कि माल दौलत की बहुतात के बावजूद बीवी के मायके से मिलने वाले जहेज पर नजरें गड़ाई जाती है। ये कहाँ की सुन्नत है मेरे प्यारे भाइयों। जब तक मुस्लिम माशरे जहेज जैसी लानत का खात्मा नहीं हो जाता हमारी मुश्किलात परेशानियां खत्म नहीं होंगी। आज इन मजलूम बहनों की आज इन बेकस मजलूम बहनों क्या है मुसलमान पर आजाब बनकर टूट रही है जो जहेज की नजर चढ़ चुकी है। आए दिन अखबारात में खबरें आती रहती है कि जहेज के मुतालिब से तंगा कर फला खातून ने खुदकुशी की। आज मुसलमान माशरे में जबरदस्त इस्लाह की जरूरत है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस माशरे जहेज जैसी लानत को खत्म कर दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा।